चार डेब्यूटेंट्स, 5 विकेट्स, एक शतक, 2 ड्रॉप कैचेस, एक चोटिल खिलाड़ी। यह रही है कहानी पहले दिन ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच की। रेडमी 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर का ये एपिसोड, पहला दिन, चौथा टेस्ट मैच। 5 विकेट जरूर चटकाए हैं, पर अगर आप पिच की तरफ थोड़ी सी नजर डालें तो फिर आप कहेंगे कि यार ये पलड़ा ना भी कंगारू की तरफ झुका हुआ है। टॉस जीत के बैटिंग करने का सही फैसला तो था ही। इंडिया ने 4 डेब्यूटेंट्स तो खिलाए, जिसका विस्तार में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये कहानी वही है कि नवदीप सैनी को स्कैन्स के लिए ले जाया जा चुका है। अब वो फिट है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। आपने 5 विकेट चटकाई जरूर है, पर आपने कैचेस भी छोड़े हैं। डेब्यूटेंट नटराजन ने सबका दिल जीत लिया है। मोहम्मद सिराज वॉज गुड और वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया। शार्दुल ठाकुर ने विकेट जरूर चटकाई, पर दिन उनका बहुत ठंडा रहा। और दिन पे जो पूरी तरह से अपनी मुहर लगा दी है वो मानस लाबुशेन। ये पूरी सीरीज उनके नाम गई है और आज का दिन भी उन्हीं के नाम था। वही है वैसे हमारे रेडमी 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे एज वेल। पर एक मौका था भारतीय, इस पूरे टॉर की जो एक थीम रही है वो थीम ये है कि जैसे ही आप आगे भागने की कोशिश करेंगे, आप मैच में नियंत्रण बनाएंगे ना, तब आप मुट्ठी खोल देंगे। और वही हुआ। एक समय लगा था कि भारतीय टीम बहुत पिछड़ी हुई है, 2 बैक टू बैक स्ट्राइक्स की, लेकिन उसके बाद फिर विकेट चटकाने में असमर्थ। यानी कि पहला दिन, मैं तो यही कह रहा हूं, गया ऑस्ट्रेलिया के नाम। रेडमी 9 पावर परफॉर्मेंस ऑफ द डे, भैया नाम है मानस लाबुशेन। और इस मानुस ने ना बहुत अच्छी किया बल्लेबाजी। मतलब मानस उनका नाम है, बिल्कुल नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, पर भैया भले मानुस हैं, बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है पूरी श्रृंखला में। यहाँ जरूर 2 बार भाग्य का साथ मिला था, एक कैच, एक फिर कैच, एक क्लोज लेग बिफोर शाउट एंड ऑल ऑफ दैट, पर बल्लेबाजी अच्छी किया। जो कंटिन्यूसली रन बनाते आए हैं उसका अच्छा यहाँ पर उनको रिवॉर्ड भी मिला है। और जो अच्छी बात लगी ना कि थोड़ा डोमिनेट करके खेल रहे थे। ये सिर्फ टाइम बाय नहीं कर रहे थे, वो जो एंटिक्स थे वो भी थोड़े से कम हो गए। मुझे तो पहला मैच याद आ रहा है, पहले दिन वो लेफ्ट करके ऐसे ऐसे करके ड्रामा बहुत कर रहे थे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया। अब थोड़े ऑर्गेनाइज ज़्यादा लग रहे हैं और अपने आप को समय दे रहे हैं। तो मेरे विचार में तो ये पारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ दूसरा ही शतक है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के द्वारा इस पूरी श्रृंखला में। हालांकि इस खिलाड़ी ने हर पारी में रन बनाए हैं, तो यहाँ पर उसी फॉर्म को बरकरार रखा, अपने घर पर खेलते हुए शतक जड़ दिया। शतक के बाद जरूर एक खराब शॉट मार के आउट हुए, वो होना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, अगर वो आउट नहीं होता तो भारत वापस गेम में कैसे आता। बट देन हैविंग सेड दैट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सीरीज, मानस लाबुशेन का ये वाला जो शतक है ना, yeah, I think it could be the game changer in favor of the host. So Redmi 9 Power performance of the day is Manas Labuschagne। और ये फोन 48 quad camera setup है, 662 Snapdragon processor है, 6000 mAh बैटरी है। It is a fab phone as it was a fab innings by Manas Labuschagne। 65 for 2 पहला सेशन हम कह सकते हैं कि हुआ शेड। लेकिन पहले सेशन से पहले तो बहुत सारी होती है ना गुफ्तगू की, टॉस कौन जीता, बैटिंग किसने की, किसने क्या टीम खिलाई। तो फिर टॉस तो ऑफकोर्स जीता ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग का किया फैसला। सिर्फ एक बदलाव, विल पुकॉव्स्की की जगह आ गए मार्कस हैरिस, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे पुकॉव्स्की। भारतीय टीम में 4 बदलाव, 4 चेंजेस मैन, ऑलमोस्ट 4 चेंजेस ही हैं, क्योंकि देयर इज नो बुमराह, देयर इज नो रविचंद्रन अश्विन, अब ये दोनों अवेलेबल नहीं है। हनुमा विहारी अवेलेबल नहीं है, जड्डू अवेलेबल नहीं है, तो 4 ये तो फोर्स्ड ही चेंजेस हुए ना। मयंक अग्रवाल आ जाते हैं और ऋषभ पंत खेलते हैं, यानी कि साहा नहीं खेल रहे। मुझे लगा था साहा को खिलाएंगे कप्तान, लेकिन साहा को नहीं खिलाया है। 5 गेंदबाजों के साथ फिर भी उतरने का फैसला किया है। यू कॉल इट अ वेरी ब्रेव मूव, क्योंकि यू विल हैव टू कॉल इट अ ब्रेव मूव, क्योंकि आप जब इतनी आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो जाती है, आपके बल्लेबाज चले जाते हैं, आपकी बॉलिंग ऑफ कोर्स आप चाहते हैं 20 विकेट लेना, पर आप ये भी तो चाहते हैं कि जो आपकी जो कमजोर कड़ी है, जो बल्लेबाजी रही है इस पूरे दौरे पर, और उसको थोड़ा सा और पुख्ता कर लिया जाए। तो चांसेस थे कि वहां पे आप शायद साहा को खिला लेते बतौर कीपर और पंत को बतौर बैट्समैन, तो थोड़ी सी बैटिंग और लंबी हो जाती है और 4 बॉलर्स के साथ आप उतरते। पर भारतीय टीम ने कुछ अलग किया, और ये अलग टीम है भैया। ये सारे काम अलग करते हैं, ये कोई काम रन ऑफ द मिल नहीं करते, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। मोहम्मद सिराज इज द लीडर ऑफ द पैक। शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है, उनका दूसरा टेस्ट मैच। टी नटराजन मेक्स हिज टेस्ट डेब्यू। क्या स्टोरी है यार। ये वो स्टोरी है जो ना दिल को एकदम से लुभा जाती है, भा जाती है कि कहाँ वो टेनिस बॉल की बॉलिंग कर रहे हैं, कहाँ उनके एक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ घर वाले कहते हैं अरे रहन दो यार, क्यों खेल रहे हो क्रिकेट। और अब आप ना सिर्फ IPL पर, वनडे, T20 और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट। 301st इंडियन टेस्ट क्रिकेटर।
टेक अ बॉम्ब यंग मैन, नॉट सो यंग, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तो बिल्कुल यंग ही है ना अभी तो अपने, वो मतलब ही कटिंग टीथ इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उनको डेब्यू मिलता है, उनको नई गेंद भी थमा देते हैं कप्तान। पर जो दूसरा एक और बदलाव, बड़ा बदलाव था, वो तो वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है। हालांकि ये टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, टीम के साथ चल रहे थे और मौका लगा, देखो मौके पे चौका भी लग गया क्योंकि खेलने का मौका मिल गया है। ये 301 ये टेस्ट क्रिकेटर है, 300 टेस्ट क्रिकेटर जो थे वो टी नटराजन थे। आई होप आई गॉट दैट राइट। तो अब इनको भी मौका मिल गया है कि चलिए आप भी खेल जाइए। तो 5 गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम ने उतरने का फैसला किया। नई गेंद, एक तरफ से सिराज, दूसरी तरफ से टी नटराजन, और मोहम्मद सिराज एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं डेविड वार्नर को। बाहरी किनारा, एन आउटस्टैंडिंग कैच बाय रोहित शर्मा इन स्लिप्स, आगे से डाइव करके बड़ा अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। सो वेल डन, बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई, चलो हम बहुत खुश हो गए। दूसरी तरफ से मार्कस हैरिस है, टी नटराजन को नई गेंद दी। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि अमूमन ऐसा कप्तान करते नहीं है, जो डेब्यूटेंट को तो वैसे कई बार पहले सेशन में भी बॉलिंग नहीं कराते। यहाँ तो सभी 5 गेंदबाजों को उन्होंने पहले सेशन में करा दी, पर जब नई गेंद उनको दी तो वो थोड़ा सा मतलब ढूंढ रहे थे लाइन लेंथ, और होता है ना क्योंकि पहला ही तो आपका टेस्ट मैच है, यू कांट बी टू हार्श ऑन नटराजन। पर जब शार्दुल आते हैं, पहली गेंद डालते हैं, बिल्कुल लूजनर होती है फ्रंट फुट पे, बिल्कुल फुल टॉस नहीं, हाफ वॉली की तरफ फ्लिक मारते हैं। मार्कस हैरिस, वाशिंगटन सुंदर खड़े हैं स्क्वायर लेग पे, सीधा हाथ में कैच, वेल डन, 2 आउट हो गए भैया। और भारतीय टीम का हौसला जो है वो बुलंद हो चुका है। पर असली टेस्ट मैच तो अब शुरू होता है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ मानस लाबुशेन, दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे ना वो 3 इनिंग्स कभी हुई नहीं, मतलब वो जो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गए थे, जिसके पीछे इतना बवाल मच गया था ऑस्ट्रेलिया में कि अरे क्या देखो स्मिथ के पास फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सिडनी में जो पहली पारी, सिडनी की दूसरी पारी, तो अभी गाबा की पहली पारी, ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी ना अनस्टॉपेबल वापस हो गया। इसको इंडियन अटैक पसंद है, और ये वाले अटैक में तो वैसे भी द अटेम्प्ट हैज बीन टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ क्वालिटी विद अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। मतलब बहुत सारे गेंदबाजों को खिलाया जरूर है, लेकिन क्वालिटी जो है वो उतनी वहाँ मौजूद नहीं है। तो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड टॉयल। अगर आप ये दूसरा सेशन नहीं जीतते हैं अच्छे से, तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे भाग जाएगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ वो वाला खिलाड़ी है जो आउट होता नहीं है सेट हो जाए तो, वो अपनी विकेट नहीं फेंकने वाला। पिच अच्छी लग रही है, थोड़ी साइडवेज मूवमेंट थी जो थी शुरू में। दूसरा सेशन जो है वैसे भी यहाँ बैट्समैन के बहुत पक्ष में जाता है। मानस लाबुशेन भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस की जो पहला शेयर्ड सेशन है वो तो ठीक है, दूसरा शेयर्ड हुआ तो भी ठीक है। कहीं अगर दूसरा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में चला गया ना, तो फिर इस मुकाबले को पकड़ना थोड़ा सा ना कठिन हो जाएगा दोस्त। 89 for 1 सेकेंड सेशन जी। अब सेकेंड सेशन में विकेट तो एक ही लिया, लेकिन कैच 2 छोड़े हैं। एक खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गया, बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर चला गया। अब ये बड़ा मतलब रोमांचक भी रहा और इवेंटफुल भी रहा। ये सेकंड सेशन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, क्योंकि शुरुआत में एकदम पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था। 11 ओवर में ऑलमोस्ट 11 ही रन दिए थे। आपने डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की थी, और उसके चलते स्टीव स्मिथ आउट भी हो गए। हालांकि बॉल वो मतलब विकेट टेकिंग बॉल ऐसा लगा नहीं, पैरों के ऊपर बिल्कुल ऊपर की गेंद थी। शॉट मारने का किया प्रयास, नीचे नहीं रख पाए, तो शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़े गए, और वाशिंगटन सुंदर को मिल गई उनकी पहली टेस्ट विकेट। और क्या विकेट है ना, याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। वॉशिंगटन अति सुंदर, अश्विन की जगह खेल रहे हैं। अश्विन के कहते हैं ना, जगह को भरना बहुत मुश्किल है, उनके जैसा काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर कोशिश कर रहे हैं और जमे हुए हैं, लगातार गेंदबाजी अच्छी करे जा रहे हैं पकड़ कर। अब दूसरे छोर पे थे हमारे नवदीप सैनी साहब, और नवदीप सैनी साहब की बॉल पे कैच निकलता है। कैच एकदम साधारण से कैच है, मतलब जो कहते हैं ना ईजी कैच होते हैं, वो गली में जाता है, इंडिया के बेस्ट फील्डर के पास जाता है। हमारा जो बेस्ट फील्डर है, जिसके सबसे अच्छे हाथ हैं, उनकी तरफ जाता है। उनका नाम अजिंक्य रहाणे, कप्तान वो इस टीम के, और वो कैच छोड़ देते हैं। आई मीन इतना आसान कैच वो शायद 10 में से ना 9.5 बार पकड़ लें, आंखें बंद कर भी एक दो बार तो वो पकड़ लें। इतना आसान कैच था, पर छूट जाता है। जैसे ही कैच छूटता है, वहाँ पे ग्रोइन में इंजरी होती है, नवदीप सैनी बाहर चले जाते हैं, रोहित शर्मा उनका ओवर समाप्त करते हैं, और उसके बाद नवदीप सैनी आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आई मीन दिस इज अ प्रॉब्लम। चलिए अच्छा है कि 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, तो फिर भी 3 तो बच गए। 5 बॉलर खिलाए थे, कुल मिला के 4 तो मैदान पर हैं, बट दिस इज नॉट गुड न्यूज़ नो, क्योंकि एक के बाद अगर सी इंपैक्ट इंजरीज है, हाथ पे लग गई, सर पे लग गई, चोट लग गई, वो समझ में आती है। लेकिन अगर ये जो मसल इंजरीज हैं, टिश्यूज इंजरीज हैं, अगर ये बहुत हो रही हैं, तो ये जानना पड़ेगा क्यों हो रही हैं। क्या इसकी वजह ये है कि वो जो बायो बबल में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो फिर ट्रेनिंग पे बॉलर्स नहीं मिलते, तो ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ रही है, या फिर वो जो छोटा होता है सेशन, तो उसके अंदर आप शायद कम बॉलिंग कर रहे हैं, कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, गॉड नोज, बट इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि इतनी इंजरीज एक दौरे पे होना, इट्स जस्ट नॉट राइट। नटराजन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक कैच निकालते हैं, राउंड द स्टंप्स आ चुके हैं। मानस लाबुशेन का एक कैच निकलता है, हाफ अ चांस है पुजारा के पास, वो छिटक जाता है, हाफ अ चांस, उससे ज़्यादा नहीं, शायद थोड़ा पीछे खड़े थे, और
उनमें और ऋषभ पंत में गैप भी बहुत बड़ा था, तो वो बीच में गेंद गई थी, तो मैं तो उसको नहीं कहूँगा कि पूरा एक चांस था। पर कैच छूटा है भैया, जब कैच छूटे तो फिर छूटा माना जाएगा। अब मानस लाबुशेन जो है इज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, ये मैदान उनको बहुत पसंद है, इनका घरेलू मैदान है, बहुत बढ़िया इनकी औसत है, तो ये तो अच्छा खेल रहे हैं। पर मैथ्यू वेड भी अब जमना शुरू हो चुके हैं। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल डालोगे ना, इस पिच के अंदर अभी दम है। अगर तीसरा सेशन आप, क्योंकि ये भी चला जाएगा, चलो ये सेकंड सेशन हमने दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, पर तीसरे सेशन में भी वापसी का मौका है, क्योंकि अभी 200 पे 3 नहीं है, अभी 150 पे 3 है। 150 पे 3 का मतलब है कि एक अच्छी बॉल मैथ्यू वेड आउट, एक अच्छी बॉल कैमरन ग्रीन या मानस लाबुशेन आउट, और ये मैच में आप वापस आ गए, क्योंकि बल्लेबाजी कोई बहुत बढ़िया ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे दौरे पर नहीं की है। पर कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, कैचेस विन मैचेस। एडिलेड में हमने कैच छोड़े, हम मैच हारे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने कैच छोड़े, ऑस्ट्रेलिया मैच हारे। सिडनी में दोनों टीमों ने कैच छोड़े, मैच ड्रॉ हो गया। हम 2 कैच छोड़ चुके हैं। आई रियली होप कि वी एक्चुअली होल्ड डाउन टू आवर कैचेस, दिस इज क्रिटिकल। पर तीसरा सेशन बहुत मस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस सेशन में भारत 2 या 3 विकेट चटका ले, देखिए अगर 2 चटकाएगा 3 के चांसेस बन जाएंगे। अगर 3 विकेट चटका लेगा ना, मैच एकदम इवन स्टीवंस बैलेंस में एकदम खड़ा रहेगा, और फिर कल का जो दिन होगा ना, दूसरा दिन, वो बड़ा मजेदार होगा। थर्ड सेशन की भी कहानी कुछ इस प्रकार से रही कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, अब आप दूसरी नई गेंद का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले लेकिन आपको स्ट्राइक करना जरूरी है, क्योंकि मानस लाबुशेन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शतक तक पहुंच जाएंगे। मैथ्यू वेड भी अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। पर आते हैं नटराजन, शार्दुल आते हैं। शार्दुल बहुत महंगे पड़ते हैं, और शार्दुल एक्चुअली बहुत महंगे पड़े हैं। अगर आप उस लिहाज से सोचें तो फिर नियंत्रण भी आपको प्रदान नहीं कर रहे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सिराज और नटराजन ने फिर भी बेहतर काम किया है, पर शार्दुल के मतलब वो हाथ थोड़े खुले हुए थे, जिसमें वो काफ़ी सारे रन बह रहे थे, वहाँ से एक बड़ी समस्या है। नवदीप सैनी की इंजरी की बात हमने बिल्कुल टॉप पे भी की, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो नहीं है, तो आप एक बैट बॉलर शॉट है। अब लग रहा है कि 5 गेंदबाज सही खिलाए थे, पर सच्चाई ये है कि फिर भी आप उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ क्वालिटी। आप क्वांटिटी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे रख लो, काम चल जाएगा। नटराजन आते हैं, 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं, और दोनों एक तरीके से ऑलमोस्ट, वो पुल मारो सर पे खड़ी, अतिरिक्त उछाल इनको मिला है। क्या कहानी रही है ना इस खिलाड़ी की, कि नेट बॉलर के रूप में आया और आखिरी सेशन में यहाँ पर भी छाया। सो वेल डन नटराजन, पर अभी बहुत काम करना है, और यहाँ से आगे पता है कहाँ जाना है। यहाँ से आगे अगर 1 घंटे का मैडनेस चाहिए, जो एडिलेड में हुआ ना, 30 रन पे हम ऑल आउट हो गए 36 पे, ऐसे अभी आखिरी 5 विकेट 25-30 रन में चटका दीजिए, आप मैच बने हुए हैं। अगर वो पूरा एक सेशन भी खेल जाते हैं, क्योंकि जिस गति से वो चल रहे हैं ना, एक सेशन खेल जाते हैं, तो दैट विल बी गेम ओवर इन माय ओपिनियन, क्योंकि इस पिच पर ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों को हमारे गेंदबाजों से ना बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ऊंचे कद के हैं, और पिच में साइडवेज मूवमेंट काफ़ी है, एजेस कैरी करने वाले हैं, और ये रिजल्ट पिच है, इसमें आप ड्रॉ की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। तो अगर भारतीय टीम को कुछ यहाँ वापसी करनी है, तो बॉलर्स की तरफ देखना होगा। 5 विकेट ऐसे ऐसे करके चटकाने पड़ेंगे, और उसके बाद उनका जो भी टोटल रहता है उसके पार पहुंचने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ पार पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से काम कहीं पे भी मुझे तो आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और Redmi 9 पावर, यू नो द फोन राइट, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी एंड 48 quad कैमरा सेटअप। इट इज फैंटास्टिक, आई लाइक दिस फोन, स्टाइलिश बियर्ड, डिस्प्ले इज वेरी स्ट्रॉन्ग, गो चेक इट आउट, बाय इट मैन, इट्स अ गुड फोन।